अंत्येष्टि स्थल पर पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद, नगर पंचायत अध्यक्ष ने आरोपों को बताया निराधार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें सारे जहां। श्रावस्ती जनपद के इकौना नगर पंचायत के अंतर्गत उपाध्याय तालाब स्थित अंत्येष्टि स्थल पर बीते दिनों सफाई अभियान के दौरान शीशम और सागौन जैसे कीमती पेड़ों की कटाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। नगर के कुछ व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों द्वारा नगर पंचायत ईओ और नगर पंचायत अध्यक्ष गजाला चौधरी तथा उनके प्रतिनिधि व नसीम चौधरी पर बिना टेंडर प्रक्रिया के ही पेड़ों की अवैध कटाई करने का आरोप लगाया गया है। विवाद के बाद मामला तुर पकड़ने लगा, जिसके मद्देनजर नगर पंचायत अध्यक्ष व उनके प्रतिनिधि ने मीडिया के सामने आकर अपनी स्थिति स्पष्ट की और लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ों की कटाई पूरी तरह से नियमानुसार और सफाई व्यवस्था के तहत कराई गई थी, जिसका उद्देश्य अंत्येष्टि स्थल को सुव्यवस्थित और स्वच्छ बनाना था। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष। पत्रकार बंधुओं से अस्सलाम वालेकुम व नमस्ते करती हूँ। जब से सभी सम्मानित जनता ने मुझे नगर पंचायत इकौना का चेयरमैन बनाया है, तब से लेकर लगातार विकास कार्य को रोकने के लिए यह षड्यंत्र राजनीति के तहत रचा जा रहा है। जिससे नगर पंचायत इकौना अध्यक्ष की छवि खराब हो। इस मामले को लेकर फर्जी तरीके से विपक्ष या षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन मैं आप सभी नगर की सम्मानित जनता से यह वादा करती हूँ कि मेरे या मेरे पति द्वारा जो भी वादा किया गया वो पूरा करूँगी। आप सभी मीडिया बंधुओं से निवेदन करती हूँ कि मीडिया द्वारा मेरी बातों को उच्च अधिकारी तक पहुँचाकर दोषी के खिलाफ जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई करने की कृपा करें और पूरी जानकारी मेरे विस्तार से मेरे पति आपको बताएंगे। पहले आप सभी मीडिया बंधुओं ने जो मेरे 2 घंटे के मेल पे और फ़ोन करके जो हमारे इकौना आवास पे 5 बजे पहुँचे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष विद्यामणि त्रिपाठी भी बैठे हुई हैं और आपकी नगर पंचायत की इकौना चेयरमैन बैठे हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले आपको ये अवगत कराना चाहता हूँ, जिस संबंध में मैंने आप सभी मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया को मैंने यहाँ अवगत के लिए बुलाया है। लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इकौना की नगर पंचायत की विकास कार्यों के लिए लगभग इस वर्ष कम से कम 20 करोड़ रुपया उन्होंने यहाँ अनुदान किया कि कम से कम नगर पंचायत इकौना की विकास गति तेजी से बढ़ाया जा सके। लेकिन यहाँ बैठे सत्ते में कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करने के लिए लगातार यह षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और यह षड्यंत्र रच भी रहे हैं कि कैसे भी इनके विकास कार्यों को रोका जाए। तो मीडिया के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरी बात ये माननीय मुख्यमंत्री तक और यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, मंडल आयुक्त तक ये बात हमारी पहुँचनी चाहिए। जैसा कि 19 तारीख को शायद सोशल मीडिया के माध्यम से 19 मई को मुझे यह पता चला कि उपाध्याय तालाब गौतम नगर स्थित एक मुक्ति धाम है, जहां पर एक फर्म द्वारा एक टेंडर के द्वारा एक धर्म कश्यप के फर्म के नाम से एक टेंडर की गई थी, जिसमें साफ सफाई के नाम पे एक टेंडर प्रस्तुत की गई थी कि उसमें जो झाली झंकड़ लगे हुए हैं उसको काट दिया जाए। जहां तक मुझे जानकारी है, उसी संबंध में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, किसी व्यक्ति ने यह कहा कि हिंदू जनमानस के सारे पेड़ों को नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अधिशासी, उनके ईओ और ठेकेदार के मिली भगत द्वारा इन पेड़ों को कटा लिया गया। मैं आपको प्रूफ द्वारा, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि जब पेड़ कटते हैं या पेड़ की ठेकेदारी दी जाती है तो शासन को पहले एक फोटो प्रतिलिपि की जाती है, और वो भी फोटो जो
स्टेट वाइज खींची जाती है, जिसको बोलते हैं कि अरे क्या नाम है, ऑनलाइन फोटो खींची जाती है, जिसका डेट समय सब उपलब्ध रहता है। आपको इस फोटो के माध्यम से आपको इसमें लग रहा है कि जैसे नगर पंचायत अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी और फला के खिलाफ 500-600 करोड़ का आरोप लगा हुआ है। आपको मैं ये इस फोटो की प्रतिलिपि भी अभी आपको उपलब्ध कराना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को जब जानकारी मिली तो मैंने अपने अधिशासी में, मतलब मेरी पत्नी नगर पंचायत अध्यक्ष ने अधिशासी अधिकारी को ये पत्र लिखकर यह जानकारी दी। यह भी पत्र आपको उपलब्ध कराता हूँ। यह जानकारी जानने की कोशिश की, जो मुक्ति धाम में हरे भरे पेड़ लगाए गए थे वो किसके द्वारा काटे गए और क्यों काटे गए, और इसके खिलाफ अभी तक कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, 2 दिवसों के अंदर जानकारी दी जाए। आज जैसे भी आज की डेट में जब 2 दिनों के अंदर उनको जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने रिमाइंडर भेजा कि अगर आप इस बात की जानकारी नहीं दोगे और उच्च कार्यवाही अगर उनके पर नहीं हुआ हो जिसने हरे भरे पेड़ काटे हैं तो इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को दिया जाएगा। अब की जबकि हमें संज्ञान में यह आया है कि लगातार षड्यंत्र के तहत मेरे पत्नी अधिशासी अधिकारी या और लोगों के खिलाफ थाना इकौना में फर्जी तरीके से मुकदमा करने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में आप लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं। लगातार सोशल मीडिया के महतहत से जो कन्हैया कसौधन व्यक्त है उनके प्रति न जाने मैंने कितने एप्लीकेशन जिला अध्यक्ष रहा हूं, तब उससे पहले जैसा कि आपने देखा होगा कि बीच में इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी सल्लल्लाहु उनके मामले में टिप्पणी की, व्यक्तिगत उन्होंने मेरे मामले में टिप्पणी की, जिसकी सारी प्रतिलिपि आपको मिल जाएगी। और जो उन्होंने फेसबुक के द्वारा की कि मैं कहाँ जाता हूँ, कहाँ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, मुझे व्यक्तिगत मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, उस संबंध की कॉपी मैं आपको भी दूंगा। उस संबंध में लगातार मैंने उच्च अधिकारियों को, यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री जी को और जितने भी उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक, मंडल आयुक्त, जिलाधिकारी, एसपी महोदय को मैंने लगातार पत्र लिखा, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो कि लगातार यहाँ षड्यंत्र के तहत श्रावस्ती में जो अमन चमन की श्रावस्ती है उसमें दंगा फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और लगातार मैं अधिकारियों को यह संज्ञान में दे रहा हूं कि इसके खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, लेकिन उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होती। मेरी पत्नी जब नगर पंचायत अध्यक्ष में अपने ऑफिस को जाती है तब तो वो लगातार अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच के अंड संड बात कहता है और कहता है कि मैं जब तक आपकी पावर को सीज नहीं करा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसकी भी पत्र मैंने जिलाधिकारी को, माननीय मुख्यमंत्री को दिया हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसी षड्यंत्र के तहत लगातार कुछ चंद लोगों को इकट्ठा करके मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, पूरे हिंदू के 80% 90% बाजार को कहो मैं इकट्ठा करा के एक बयान दिला दूं कि ये लगातार षड्यंत्र केवल इसलिए रच रहा है कि यहाँ कम से कम किसी कौना की शांति धरती पर, गाजी गौतम की धरती पर केवल बवाल और दंगा हो जाए। लेकिन फिर भी अधिकारी कोई कान में रुई डाले हुए अभी तक सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ जांच करवाइए। अधिकारियों को कम से कम सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंटिंग मीडिया के द्वारा अधिकारियों तक या पहुंचे, माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे कि इनके खिलाफ जांच होकर उचित कार्रवाई कम से कम होने की कृपा करें। आपको जो भी चाहिए एक पत्र मैं दे दूंगा। और मैं जानना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के एसपी महोदय से, यहाँ के होते कि आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई।